नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसी 2000। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलने वाली है। आज डे 3 है और क्लास 3 है। तो आपको मैं बता दूं, ईएमआरएस वैकेंसी के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 20 क्लासें होंगी, यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलने वाली है। आपको बता दूँ, अधिकतर एग्जाम 21 दिसंबर 2025 को है, यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें होने वाली है। और आपको बता दें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ओनली ईएमआरएस पर आधारित। तो आपको बता दें, जैसे 21 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे लैब अटेंडेंस है, जीएसए है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है। और इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलेंगी। आपको 20 क्लासें मिलेंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन रहेंगी, ओनली ईएमआरएस पर आधारित। तो चलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो ईएमआरएस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, यानी जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। दुर्लभ है, अलभ्य है, दुष्प्राय है, या फिर ये सभी हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है अलभ्य, यानी जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसका राइट आंसर होगा अलभ्य। तो आपको बता दें, ये हमारे इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा, यानी मुख्य है उसका विलोम शब्द क्या होगा, यानी जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है, उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो ये देखते हैं, मुकुर है, वाचाल है, उत्तर है, या परखर है। तो देखिए, जो बोल नहीं सकता उसका उल्टा होता है वाचाल, यानी जो बहुत ज़्यादा ही बोलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी विलोम शब्द पर ही आधारित है। अगला है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी यहाँ पर दिया गया है अनुकूल, उसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका देखिए, दुक्कुल है, सुक्कुल है, या प्रतिकूल है, या फिर चंचल है। तो देखिए, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो इसका राइट आंसर अनुकूल का प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके तुलना ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर आएगा जिसकी तुलना ना की जा सके, या फिर जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जिसके तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। अमूल्य, तुलनीय, बहुमूल्य, या फिर अतुलनीय। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना ना की जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको बता दें, ईएमआरएस के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें रहेंगी, जिसमें ईएमआरएस से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वहीं आपको करवाए जाएंगे इस प्लेलिस्ट या इस सीरीज में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 शब्दों में से सही शब्द का चयन करें, यानी यहाँ पर आपको बता दें 4 शब्द दिए गए हैं। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप उसे लिखकर अपनी या फिर रफ कॉपी में या जैसे रफ कार्य करते हैं वहाँ पर इसे लिखकर देख ले, आपको सही शब्द लिखा जाएगा। जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, या फिर उज्ज्वल है। तो देखिए, आप अगर इसे अपनी पेन से अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपसे सही ही लिखा जाएगा। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ, इसका राइट आंसर है नंबर 4 उज्ज्वल। देखिए, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और अपनी नोटबुक में इस शब्द को बार बार लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत कठिन काम करना, गुलर का फूल होना, दांत खट्टे करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आकाश के तारे तोड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना, यानी आकाश से तारे तोड़ना ये बहुत ही कठिन काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश से तारे तोड़ने का
बहुत ही कठिन काम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको बता दें कि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। विद्वान होना, बड़े बड़े अक्षर लिखना, या बिल्कुल अनपढ़ होना, या विद्वान को मूर्ख समझना। तो देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बिल्कुल अनपढ़ होना। यानी जो अनपढ़ होता है उसके लिए सभी अक्षर काले ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 7 + 89 का संधि क्या है। यानी 7 + 89 का संधि बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर है सन्यासी, या फिर सन्नासी, या फिर सन्यासी, या फिर ये सभी है। तो आपको बता दें कि जो 7 यानी 7 + 89 का संधि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सन्यासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह समास से संबंधित है। रघुपति शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर कोई नहीं। यानी रघुपति है उसका शब्द का समास क्या है। आपको बता दूं रघुपति शब्द से संबंधित समास का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो आप इसे बिल्कुल याद रख लेना कि रघुपति शब्द में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। यानी रघुपति समास में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वह विलोम शब्द से संबंधित है। पंडित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यानी जो पंडित है उसका उल्टा क्या होगा। अज्ञानी है, मूर्ख है, अनाड़ी है, या फिर ये शब्द है, ये सभी हैं। देखिए पंडित का उल्टा शब्द बताना है तो पंडित शब्द का उल्टा होगा वह है मूर्ख है। यानी पंडित विद्वान होता है, समझदार होता है, और मूर्ख समझदार नहीं होता है। तो पंडित का उल्टा शब्द मूर्ख होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वह पर्यायवाची शब्द से है। तो आपको बता दूं ये हमारे इसमें 2 पर्यायवाची शब्द बिल्कुल पूछे जाएंगे। यानी 2 पर्यायवाची क्वेश्चन से संबंधित देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए खगोल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर है भूगोल है, नभ है, या फिर खेचर है। यानी जो हमारा भूगोल होता है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है तो उसका राइट आंसर है नभ। यानी खगोल का पर्यायवाची शब्द होगा नभ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आटे के साथ गुण पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है। चक्की चलाना, आटा पीसना, या फिर दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। यानी आटे के साथ गुण पीसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी गंगा, यमुना और सरस्वती उस जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, उसके संगम को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या बोलते हैं। त्रिकालज्ञ है, थलचर है, त्रिवेणी है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है त्रिवेणी। यानी गंगा, यमुना और सरस्वती जिस स्थान पर मिलते हैं उसे त्रिवेणी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों का पर्यायवाची शब्द होगा। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कदली, उस शब्द का में पर्यायवाची शब्द बताना है। केला है, केर है, मोर है, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है केला। यानी कदली का केला पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आघात का विलोम शब्द होगा। यानी जो आघात होती है यानी चोट लगता है उसका विलोम शब्द क्या होगा। साघात है, या फिर अनाघात है, या फिर दोनों है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए आघात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर है अनाघात। यानी आघात का विलोम शब्द होगा अनाघात। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित आपको करवा दिए गए हैं। अगली क्लास बहुत ही जल्द आएगी। और आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बुक में इसे बिल्कुल लिख लेना और इसे बार बार देख लेना।
बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। धन्यवाद।